कीर्ति अभी कितने घंटे पढ़ाई कर रही हो घर पे? हेलो हेलो। सबको आवाज आ रही है? हाँ 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 कीर्ति, आपकी आवाज़ आ रही है। मेरी आवाज़ सुन कल पा? ज्यादा नहीं पढ़ा, 1.5 घंटे पढ़ा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा। ओके ओके, तो देखो अभी मेरा ये जो टारगेट है आपने ना। नोट्स पढ़े थे मैंने, जितने आपने सेंड किए थे ना, हाँ जो हाँ। मैंने सेंड किए थे वो पढ़ा सब। ओके ओके, यस, पूरा पढ़ते जाओ क्योंकि जीएस का अभी क्या है ना, मेरा ये टारगेट ये है, प्लान ये है कि विधि ने लगभग एक हफ्ते के अंदर हम लोग पूरा साइंस पहले कंप्लीट कर लेते हैं, देन टोटल फोकस डाउन है मैथमेटिक्स एंड जीएस। क्योंकि साइंस का क्या है, फिर मैं व्हेन द साइंस इज कंप्लीटेड ना, तो डेली आई सेंड द 2 एक्सरसाइज, दो मैं आपको भेज दूंगा 100 क्वेश्चन के। हम उसको ढेर सारा प्रैक्टिस करते रहेंगे ओके। एंड पैरेलल हम लोग फिर देन मैथमेटिक्स और जीएस पे फोकस करेंगे। तो नाउ तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं टुडे जो चैप्टर है मिनरल्स एंड मेटल्स। तो आई विल ट्राई कि 3 एंड 4 चैप्टर आज कंप्लीट करते हैं, जो भी केमिस्ट्री के पोर्सन है। ठीक है? ओके सर। हाँ, नाउ यू आर फ्री एट द 8:30। ओके। ओके सर। ओके यस सर। ओके। तो व्हाट इज़ द मिनरल, देखो चैप्टर का नाम है मिनरल्स एंड मेटल्स। मिनरल्स एंड मेटल्स। तो मिनरल्स क्या होते हैं या मेटल्स क्या होते हैं, कुछ पता है आपको? मिनरल्स या मेटल्स क्या होते हैं? यस सर। Have you any idea? ओर कंटेनिंग सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल्स। Okay, minerals are those which are digging from the earth, which have the right proportional, जिसमें कि right proportional में metals हों। जैसे सपोज दैट कि अभी हमें हेमेटाइट है, हेमेटाइट से यदि आयरन, हेमेटाइट। हाँ हेमेटाइट से यदि आयरन सफिशेंट अमाउंट में नहीं मिलता है, वेरी लिस्ट अमाउंट में मिलता है, तो इट मीन्स दैट इज़ नॉट ए ओर, उसका ओर नहीं है। तो मिनरल्स एक्चुअली बेसिकली दीज आर डगिंग फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से निकालते हैं। ठीक है? Metals, what is the metals are already basically कि they have the free electrons and Pure substance. correct, हाँ, most of the they are containing the Ductile contain, and signing property. correct, ductile malleability and signing and having the free electrons and good conductor of heat and electricity. This is the properties of a metals. Okay, तो नाउ चलो वी स्टार्ट द फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सल्फाइड अयस्क है? देखो और है यहाँ पे पूछ रहा है सल्फाइड अयस्क कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में से पूछे गए हैं क्वेश्चंस। सल्फाइड अयस्क को आयरन पाइप। हाँ, सल्फाइड अयस्क को पहचानने का कैसे पहचानते हो आप कि जिसे सल्फाइड और है? जैसे मान लो सिंपल, यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर देता है, यहाँ पे यदि क्वेश्चन चेंज कर देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अयस्क है, सल्फाइड की जगह ऑक्साइड कर दिया, तो याद रखना इसका जो भी सल्फाइड अयस्क है या ऑक्साइड अयस्क है, दिस इज डिपेंड अपॉन द फार्मूले पे डिपेंड होता है। जैसे इफ़ टॉकिंग अबाउट द, हम फार्मूले की बात करते हैं, जैसे कि बॉक्साइड है, तो बॉक्साइड का जो फार्मूला होता है उसका होता है Al2O3 X H2O। ठीक है? तो इसमें आप देख पा रही हो कि Al2O3 है, ऑक्साइड अयस्क है, तो ये तो आंसर होगा नहीं सल्फाइड। हेमेटाइट का फार्मूला होता है Fe2O3, तो दिस इज आल्सो ऑक्साइड है। क्यूपराइट, जो क्यूपराइट है इसका फार्मूला होता है Cu2O, क्यूपराइट का फार्मूला होता है Cu2O, क्यूपराइट का होता है Cu2O। ओके, तो अब देखो जो है Cu2 है, तो इसमें भी देखो Cu2O है, तो दिस इज आल्सो ऑक्साइड है। अब लास्ट बचा, सारे एक्चुअली ऑक्साइड हैं, तो डेफिनेटली है लास्ट का सल्फाइड होगा, बट आयरन पायराइट का फार्मूला होता है FeS2, यस यस FeS2, देयरफॉर इन द फार्मूला S है, सल्फाइड है, दिस इज द रीज़न, दिस इज सल्फाइड और। क्लियर है? क्लियर है? तो मतलब जिसके फार्मूले में सल्फाइड होंगे, जिसके भी फार्मूले में सल्फ़र आ गए, तो समझ जाइए कि आप सल्फाइड और है। और सल्फाइड और को जब हम प्योरीफाई करते हैं, तो इसके लिए एक मेथड होता है फ्लोटेशन मेथड। आपको पता होगा, सुना होगा आपने, सल्फाइड और को यदि प्योरीफिकेशन करनी है तो फ्लोटेशन मेथड होता है उसके लिए। ठीक है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आयरन पायराइट, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? यस सर। ओके, नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट, जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
कैलेमाइन किस धातु का ओर है? केलेमाइन तो आपको याद करने का तरीका बता दूं, जो बनाना होता है ना, जो बनाना केला होता है उसमें जिंक सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो आपको इस एक ट्रिक आपको याद रहेगा कि केलेमाइन, नाउ यू नो कि वर्ड स्टार्ट है कि केला, केलामाइन, देयर फॉर द कॉपर जिंक इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो केलेमाइन इज़ द, ये जो केलेमाइन जो ओर है ये जिंक का है, तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जिंक। ये सब याद करते हैं ना, आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ कि जैसे केलामाइन है तो आपको समझ में आ जाएगा कि केला बनाना कंटेनिंग द जिंक, तो जिंक का है। ओके। कासा, कासा को हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रास। ब्रास जो होता है ये जो है कॉपर और एसन, एक्चुअली ए एलाई है। ब्रास कासा जो है जिसको इंग्लिश में हम लोग ब्रास बोलते हैं, ब्रास इज़ द एलाई ऑफ ए कॉपर एंड एसन। कॉपर प्लस एसन मिला देते हैं तो कासा बन जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी, एक दो क्वेश्चन बनते हैं। एक्चुअली एलाई क्या होते हैं? एलाई दिस इज ए मिक्सिंग ऑफ ए 2 और मोर देन 2 मेटल्स। यस, बट इसके लिए कंडीशंस होता है, एलाई बनाने के कुछ कंडीशंस होते हैं, कोई उनके रेडियाई जिसको हम मेटल्स को मिक्स कर रहे हैं। याद करके कैसे भूल जाती हूँ, मैंने बहुत बार याद किया ये इसका याद नहीं रहता। नहीं, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। एक्चुअली ना कुछ वे है कैसे इसको मैं आपको एक्चुअली एक वे बताता हूँ। जैसे सपोज दैट एग्जांपल, कैसे आप याद करोगे तो भूलोगे नहीं। एक्चुअली ये जो एलाई है ना, एलाई दिस इज ए, इसको ह्यूम एंड रोद्री, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था ये जो है एलाई के विषय में इंफॉर्मेशन दिया था। तो इन्होंने इसमें रूल बताया था, ह्यूम एंड रोद्री, ह्यूम एंड रोद्री, यस यस, ह्यूम HUME एंड रोद्री, ह्यूम एंड रोद्री 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि एलाई के विषय में इंफॉर्मेशन दिया। तो इन्होंने 3 रूल दिए, एलाई बनाने के 3 रूल्स दिए। फर्स्ट रूल इन्होंने ये बोला कि हम उसी का एलाई बना सकते हैं कि जो मतलब जैसे सपोज करो 2 मेटल्स को हम मिक्स कर रहे हैं तो उनके रेडियस में, उनके रेडियाई में 15% से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 15% से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम गोल्ड में हम क्या मिलाते हैं? कॉपर मिलाते हैं, करेक्ट। तो गोल्ड और कॉपर का जो फिनोमेना है, उनकी जो रेडियस है 15% से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इट इज़ ए बिटवीन द रेंज ऑफ ए 15%। तो और दूसरा रूल ये दिया, सपोज करो हम गोल्ड में वाई वी आर नॉट मिक्सिंग द गोल्ड में हम लोग आयरन नहीं मिला सकते, बिकॉज आयरन कोराइड हो जाता है, रस्ट हो जाता है। तो हमें जो मिक्स करने का जो फिनोमेना है, उन्होंने दूसरा रूल ये दिया कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आसपास होनी चाहिए, हम उसी को मिला सकते हैं। ठीक है, तो 2 और 3 रूल्स दिए थे उसके बेस्ड ऑन। तो और एक ही ग्रुप के एलिमेंट होने चाहिए, एक ही ब्लॉक के होने चाहिए। अब जैसे आप देखिए कॉपर है, कॉपर दिस इज बिलोंग टू द डी ब्लॉक एलिमेंट, और एसन भी आप देखो, ठीक है। तो कुछ रेयरेस्ट में ऐसे हैं जो कि पी ब्लॉक से कुछ अटैच हैं, जैसे यहाँ पे एसन केस है, एसन आप देखोगे दिस इज पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर 1-2 आपको याद करना पड़ेगा। जो ब्रास है दिस इज ए मिक्स ऑफ ए कॉपर एंड एसन। और देखो आपको यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ, कासा लिखा हुआ है ना, कासा, का फॉर कॉपर हो गया, और सा मीन्स एसन, सा जो है एस से चालू हो रहा है तो एसन हो गया। तो थोड़ा सा अप्लाई योर ब्रेन एंड थिंक कि यहाँ कैसे हम लोग कुछ ट्रिक बना सकते हैं, है ना। तो आपको याद हो गया सा से मतलब एसन हो गया, जिंक तो वहाँ पे हो, हाँ यस यस करेक्ट, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से 3 धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जो फ्री फॉर्म में पाई जाती हैं। आप याद रखना, फ्री फॉर्म में जितने ऑस्पिशियस मेटल्स हैं, जैसे कि ये गोल्ड हुआ और सिल्वर हो गए, प्लेटिनम हो गए, ये सब सारे फ्री फॉर्म में मिलते हैं। हाँ, तो पहला देखो आप, कॉपर, गोल्ड, आयरन फ्री के फॉर्म में नहीं मिलता है। सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम ये जो है तीनों जो है फ्री फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। और बाकी सब जो है ऑक्सीजन के फॉर्म में या हाइड्रोजन से रिएक्शन करके करेक्ट कंबाइन के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? यस, सोडियम एंड पोटेशियम दो ऐसे एलिमेंट होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम, प्लीज़ रिमेंबर कब फ्यू टाइम सोडियम मिसिंग होता है, तो बिकॉज ऑफ हाँ मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बर्न हो जाते हैं, देयर फॉर दे आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल, इनको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन है सोडियम, सोडियम इज़ द करेक्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भी, कैल्शियम फास्फेट का केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला क्या है? तो कैल्शियम फास्फेट है, अब देखो सारे ऑप्शन भी वैसे ही लग रहे हैं, तो कैल्शियम फास्फेट का जो फार्मूला होता है, फार्मूले आपको पता है कि कुछ याद ही करने होते हैं। यस, करेक्ट करेक्ट, CA3PO4 ट्वाइस, करेक्ट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला होता है CA3PO4 ट्वाइस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, बोरेक्स का फार्मूला, बोरेक्स बीड, एक्चुअली बोरेक्स से मैं आपको बता, Na2B4O7, यस यस, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, Na2B4O7 10H2O। ठीक है, आपने देखा होगा जो कुम्हार लोग घड़े बनाते हैं ना, उस पर ढेर सारे ब्यूटीफुल वो सब पिक्चर उक्चर बनाते हैं, ड्यू टू द बोरेक्स के थ्रू ही बनाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन जो सही है, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, Na2B4O7 10H2O। ठीक है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों को आंतरिक सतह टीन से पुती होती है, न कि जस्ते से, क्यों? इसका पहला ऑप्शन है जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है, जस्ते का गलनांक टीन से अधिक होता है, जस्ता टीन से कम क्रियाशील होता है, कि जस्ता टीन से महंगा होता है। क्रियाशीलता पे होगा, मतलब कुछ रिएक्टिविटी बेस्ड है। हाँ करेक्ट करेक्ट, एक्चुअली जो कम रिएक्टिव होता है। हाँ इसमें जो है टीन से बने होते हैं, क्योंकि जो जो एक मिनट, हेलो, हाँ राहुल, हेलो, हाँ हाँ सर, अभी ना मतलब सेंट्रल जॉब आ गया है, तो फिर अभी ना मिनिमम आ रहा है 0.1 आ रहा है जहाँ से, और एक जहाँ पे ऐसा हो रहा है 0.98 तक आ रहा है मिनिमम। थिकनेस कितना चाहिए उस, और 1 से 1 लिखा है, थिकनेस थिकनेस की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो कितना आ रहा है मिनिमम? 1 से 1 लिख रहा है। तो ठीक है, कितना आ रहा है? अब ये 0.11 से मतलब ज़्यादा नहीं आ रहा है, उससे भी नीचे ही है, और यहाँ पे है लिख रहा है, मतलब मिनिमम जो हमें लिखा नहीं है। नहीं, डेटा शीट में आप बोल रहे हो कि 1 mm लिखा है, ठीक है, और तुम्हारा आ रहा है 0.98, करेक्ट? 0.098 आ रहा है, मतलब मिनिमम आ रहा है क्या ये जगह पे? वो भी मतलब ज़्यादा नहीं है, सेंटर पे ज़्यादा नहीं है, मतलब अभी के। चलेगा, चलो। ठीक। हेलो, तीन सर की आवाज़। हाँ हेलो, हाँ एक फ़ोन आ गया था, हाँ कृति, एक फ़ोन आ गया था, ठीक है, हाँ ओके। तो इसमें देखो, ये जो क्रियाशीलता है ना, एक्चुअली क्रियाशीलता के लिए एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, जिसमें कि करेक्ट, जिसमें हाइड्रोजन सीरीज के बीच में होता है, और ऊपर सारे, हाँ ऊपर सारे वैल्यूज़ जो है नेगेटिव में मेंशन होते हैं, और कुछ नीचे वैल्यूज़ पॉजिटिव में होती है, तो जैसे उसके जो है बेस्ड ऑन, तो ए वाला ऑप्शन सही है। जस्ता जो होता है टिन से अधिक क्रियाशील होता है, जब क्रियाशील ज़्यादा हो जाएगा तो जो भी उसमें आइटम्स होंगे ख़राब हो जाएंगे, फूड आइटम्स, देयरफॉर ये जो है ए ऑप्शन सही है, जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। देयरफॉर हम लोग जस्ता यूज नहीं करते हैं, हम क्या यूज करते हैं वहाँ पे, टिन यूज करते हैं, ओके। तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये सब समझ के आप पढ़ोगी तो हमेशा परमानेंट आपको याद रहेगा, भूलोगी नहीं फिर। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग और सेल बनाने में, सौर सेल बनाने में नहीं हो सकता है? प्लेटिनम का नहीं होता, सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम, ये सब सेमीकंडक्टर्स हैं, और करेक्ट। सौर सेल में जितने भी होते हैं ना, मैं आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ द सब सेमीकंडक्टर यूज होते हैं। तो सेमीकंडक्टर आप देख पा रही हैं, सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम, एसएन, एंटीमनी, बोरान, ये सब जो है सेमी कंडक्टर्स होते हैं। अच्छा, सौर सेल में कौन सा यहाँ पे एक बार कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है इससे, हाँ यस, प्लेटिनम। तो यहाँ पे कौन सा नहीं हो सकता है? तो प्लेटिनम इज़ द करेक्ट ऑप्शन, तो प्लेटिनम नहीं होगा।
और सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम ये सब तो होते हैं, ठीक है। ये जो चीप होते हैं आईसी वगैरह होते हैं वो भी इससे बन जाते हैं ना। करेक्ट, हाँ, जो इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं ये सब ज़्यादातर सेमी सिलिकॉन और जर्मेनियम से ही बने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कीर्ति, ये बनता है कि जो सौर सेल है ना उसमें कौन सा मिरर यूज होता है। सौर सेल में या तो ये जो सोलर सिस्टम होता है, यस करेक्ट करेक्ट करेक्ट, फाइन फाइन, ग्रेट, ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा न्यूनतम क्रियाशील है। तो मैंने आपको यस बताया कि ऑलरेडी फ्री फॉर्म में होते हैं, तो जैसे गोल्ड हुआ, प्लेटिनम हुआ, सिल्वर हुआ, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये जो है काफ़ी कम क्रियाशील होते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करता है। इसका आंसर एल्यूमिनियम, यस, एल्यूमिनियम इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बिकॉज क्यों ऐसा होता है? बस पढ़ा है मैंने, मुझे नहीं पता। यस, या मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअली एल्यूमिनियम ना जब जो है ये खुद से बाई सेल्फ जो है इस पर एक लेयर जमा हो जाती है, Al2O3 ऑक्साइड बना लेता है। जो लेयर जब जमा हो जाती है, जब लेयर जमा हो जाएगा तो वाटर के साथ रिएक्शन हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो यही रीज़न है कि जब हम ये सब स्टील जब बनाते हैं जिसमें कि कोरुगेटेड ना हो, तो उसमें हम क्या मिलाते हैं, ये क्रोमियम और एल्युमिनियम मिलाते हैं, ठीक है, जिससे कि एक लेयर जमा हो जाएगी और कोराइड भी नहीं होगा। तो इसका जो ऑप्शन सही है, आपने एकदम परफेक्ट ऑप्शन बताया है, दिस इज़ ए एल्युमिनियम। बी वाला ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटाइट है क्या? मैग्नेटाइट का फार्मूला पूछा है। तो देखो आपको मैं आपको जस्ट वो एक और है उसका। हाँ, जस्ट मैं आपको बता दूं एक्चुअली जिस भी वर्ड में ना राइट और टाइट वर्ड आ जाए तो समझ जाना कि वो जो है या तो कापर का ओर है या तो आयरन का है, कापर का है या तो आयरन का है। तो यहाँ पे आप देख पा रही हैं टाइट वर्ड लगा है, तो मैग्नेटाइट काफ़ी बार बहुत वेरी पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। Fe2O3 इसका फार्मूला Fe2O3। एक्चुअली मैग्नेटाइट ना ये मैग्नेट वर्ड से बना हुआ है। मैग्नेट का भी यदि कोई फार्मूला पूछे क्या होता है तो आप यही बताते हो ना, मैग्नेट का फार्मूला Fe2O3 होता है, आयरन के ऑक्साइड्स होते हैं। क्योंकि मैग्नेट इज आल्सो, ये जो बने होते हैं ना, मैग्नेट जो बने होते हैं आयरन से बने होते हैं। तो मैग्नेट का भी फार्मूला होता है Fe2O3, मैग्नेट से डिराइव वर्ड है मैग्नेटाइट, तो देयरफॉर इसका फार्मूला होता है Fe2O3। ठीक है, Fe2O3 है कि Fe3O4 है, एक बार कंफर्म आपको पता है? मैग्नेटाइट एक्चुअली Fe3O4 है, करेक्ट, सॉरी मैं गलत हूँ, Fe3O4 है, आई रिमेंबर, Fe3O4 करेक्ट। तो मैग्नेटाइट का जो ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, ए Fe3O4। आई थिंक Fe2O3 इज हेमेटाइट। हेमेटाइट है, करेक्ट, अरे भैया, हेमेटाइट का Fe2O3 है और मैग्नेटाइट का Fe3O4 है, 3 and 4, ठीक है। ओके, इसको याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा आता है और यहाँ पे गलती होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि लोग कंफ्यूज रहते हैं Fe2O3 में और Fe3O4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु मतलब एलॉय का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो पीतल, ऑलरेडी देखो आप पहले के ज़माने में पीतल यूज होते थे, यूज करते थे, इसके बर्तन बनते हैं, यूटेंसिल बनते हैं। ड्यूरेलुन में ये एक्चुअली बर्तन बनाने और हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, ये सब करेक्ट, हाँ, और प्रेशर कुकर में भी ज़्यादातर यूज होता है। जर्मन सिल्वर के भी बर्तन बनते हैं। सोल्डर एक्चुअली जो होता है ना, ज्वाइन करने के लिए होता है, वेल्डिंग करने के काम आता है। दो मेटल्स को यदि मिक्स करना है तो इस सोल्डर का एक्चुअली SN और PB मिला के बनाते हैं, लेड और SN दोनों हम लोग उसको मिला देते हैं, तो ये जो है ये सोल्डर बन जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही है, बिकॉज ये सोल्डर जो होते हैं मेटल्स को मिक्स करने के लिए, उनको वेल्डिंग करने के काम आते हैं, तो इनके बर्तन नहीं बनाए जा सकते।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही ये इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं वो सोल्डर है। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, कार्नालाइट। मर्करी। कार्नालाइट किसका है? मर्करी का है। कार्नालाइट एक्चुअली लाइट है, इसमें कार्नालाइट एक्चुअली दिस इज ए नॉट ए मर्क्यूरी, नॉट ए मर्क्यूरी, दिस इज ए एल्यूमिनियम। कार्नालाइट देखो आप, दिस इज ए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ओर है, ठीक है। आप क्या बोल रही हो, मर्क्यूरी ना? नहीं, मर्क्यूरी का एक ही एक्चुअली सीने बार होता है, दैट इज़ ए वेरी वेरी पॉपुलर सीने बार। HGS। हाँ, सीने बार, यस। ये भी देखो सल्फाइड हो रहा है, HGS जो आपने बोला ना, इसका तो करेक्ट ऑप्शन है, दिस इज़ ए कार्नालाइट का, इसका दिस इज़ ए एल्यूमिनियम। ओके, याद रख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए मैंने आपको बताया इसमें क्रोमियम, स्टील में रस्टेड ना हो, कोराइड ना हो, उसके लिए हम लोग क्रोमियम मिलाते हैं, क्रोमियम, ठीक है। देखो स्टेनलेस स्टील इसको बोलते हैं हम लोग, क्रोमियम मिलाते हैं, निकल होता है उसमें, ये सब मिलाते हैं, ठीक है। तो क्रोमियम हम मिक्स करते हैं जिससे स्टेनलेस स्टील हो जाता है, जिसमें वो जो है कोराइड नहीं होता। आयरन में क्रोमियम मिला देते हैं। हाँ, यहाँ पे जो ऑप्शन सही है ये क्रोमियम इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कमरे के तापमान पर कौन सी अधातु मेटल्स पूछा है तरल लिक्विड अवस्था में पाई जाती है? यू नो कि ब्रोमीन, ये हमने ऑलरेडी देख लिया था, ब्रोमीन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा है ए मेलाकाइट, एक अयस्क है किसका? मेलेकाइट। मेलेकाइट किसका है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जिसमें मैं आपको बताया था काइट, राइट और टाइट आ जाते हैं, या तो कॉपर के होंगे या तो आयरन के होंगे। एक काइट है यहाँ पे कॉपर का होता है, ठीक है। मेलाकाइट दिस इज़ ए ओर ऑफ ए कॉपर। ये सब थोड़े से याद करने पड़ेंगे, एक दो ना कीर्ति याद करना पड़ेगा। मेलाकाइट एक्चुअली कॉपर का होता है। काइट वर्ड है तो याद रखना, काइट का से हो गया कॉपर, ठीक है। तो मेलाकाइट मीन्स ये कॉपर का ओर है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है ए डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हेमेटाइट, ये तो पता ही है, आयरन, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होता है आयरन। हाँ, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, सीडेराइट है, कॉपर पायराइट्स है, आयरन पायराइट्स है। आयरन पायराइट्स इज द मोस्ट पॉपुलर रोड। एल्युमिनियम का हो गया ये, हाँ यस। एल्युमिनियम मेटल्स को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है हम लोग? इसमें एल्युमिनियम धातु को प्राप्त करने के लिए हम लोग बॉक्साइड ऐड कर देते हैं ना। वैसे भी देखो, हाँ यस करेक्ट, हाँ यस। एल्युमिनियम जो है, हाँ, बॉक्साइड इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्युमिनियम। ज़्यादातर जो बॉक्साइड एल्युमिनियम हम लोग बनाते हैं बॉक्साइड से बनाते हैं, Al2O3 Xs2O। निम्न में सबसे भारी धातु है, हैवी, यूरेनियम। देखो जितने भी मैं आपको बता दूं इसमें कि जो भी मेटल्स यह ब्लॉक के होते हैं, स्क्रीन दिख रहा है? हेलो, जैसे क्वेश्चन ही नहीं शिफ्ट हुआ, वो जो एल्युमिनियम पे ये आपके वो ओके, हाँ ओके। तो इसमें आपको ये दिख रहा है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है? ऑस्मियम होती है ना? हाँ सारी, हाँ ओस्मियम सबसे हैवीली होती है इंटायर द पीरियडिक टेबल। हाँ, ऑस्मियम होती है, पूरे पीरियडिक टेबल में होती है। बट यहाँ पे जो ऑप्शन आपको मिले हैं उसमें यूरेनियम, इसमें यूरेनियम ये जो है सबसे ज़्यादा।
हेलो, हाँ कीर्ति, एक मिनट, या जस्ट एक्चुअली इंटरनेट के कुछ इशू हैं, वो बंद हो गया, 1 मिनट जस्ट। ओके, तो उसमें तो यूरेनियम में आएगा क्योंकि और ऑप्शन में तो सबका जो है मास जो है हाँ, यूरेनियम इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ज़्यादा इसका यूरेनियम की करेक्ट, हाँ, क्योंकि देखो आप यह ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, ज़्यादातर क्या होते हैं, सारे हैवी होते हैं, ठीक है, तो वो एल्यूमिनियम ही वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, एल्यूमिनियम इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, यहाँ पे सारी यूरेनियम इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सबसे भारी धातु जो है इस यहाँ पे यूरेनियम है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? ऑलरेडी मैंने आपको बताया, क्रोमियम एंड निकल। निकल, क्रोमियम एंड निकल। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, स्टेनलेस स्टील, ठीक है, क्रोमियम एंड निकल मिलाए जाते हैं। ये ऑप्शन बताओ, केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में होते हैं। एक्चुअली इसमें मैं यस हाइड्रोजन को वे ही करते हैं। ये जो नेचर की वो बेस्ट है। करेक्ट, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी इज़ द करेक्ट। और रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस कर सकता है। हाँ, निम्न में किस अधातु को यदि हवा में रख दिया जाए तो इसमें आग लग सकती है? करेक्ट, आपको बताया था, सोडियम एंड पोटेशियम भी है, फास्फोरस कितने टाइप के होते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, फास्फोरस कितने टाइप के होते हैं पता है? रेड, येलो एंड वाइट। हाँ, रेड, येलो, वाइट, हाँ, ब्लैक भी होते हैं, ब्लैक फास्फोरस भी होते हैं। तो रेड फास्फोरस जैसे, हाँ, जैसे माचिस बनाने में यूज होता है। वाइट, यूज किया था माचिस के लिए बनाने में। करेक्ट, वाइट फास्फोरस जैसे वो कुछ चूहे मारने की जो दवा भी होती है ना, जिंक फास्फाइड, तो चूहे मारने की दवा होती है, जिंक फास्फाइड होती है, तो उसमें भी ऐड करते हैं तो फास्फोरस। और फास्फोरस का जो यूज वहाँ पे, ये वाइट फास्फोरस पॉइजनस होता है। और जो वो होता है जो आर्टिफिशियल जो आग लगाते हैं स्टेज पे। हाँ, यस, हाँ, उसको बोलते हैं स्मोक स्क्रीन। जो स्मोक स्क्रीन क्रिएट होती है ड्यू टू फास्फोरस। और यदि जैसे मान लो कोई 2 बोट हैं या सी में, जैसे कि ये सब हैं, जहाज हैं, तो वे लोग जो सिग्नल भी देते हैं ना, वो स्मोक स्क्रीन जो क्रिएट करते हैं ड्यू टू द फास्फोरस से क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो करेक्ट है, ये जो है फास्फोरस है, फास्फोरस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धधातु नहीं है? अर्धधातु मीन से बात, हाँ, सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है, नॉन मेटल्स, जैसे आर्सेनिक है, सिलिकॉन है, बोरान भी होता है, यस, क्लोरीन। तो इसका सही जो है, हाँ, क्लोरीन नीचे गैस है। क्लोरीन का यूज क्या करते हैं? क्लोरीन का कोई 1-2 यूज बता सकते हो आप? क्लींजिंग में करते हैं, क्लीनिंग में, वाटर क्लीनिंग में। हाँ, यस, हाँ, ब्लीचिंग इन द फॉर्म ऑफ ए ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन से ही ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है क्लोरिफिकेशन, या क्लोरीन की CaOCl2। हाँ, और क्लोरीन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है कि हाँ, यदि इसमें हम कोई भी फ्लावर डाल दें क्लोरीन में तो वो कलरलेस हो जाती है। कपड़े कलर उड़ जाएगा। यस, कपड़े का कलर उड़ जाएगा। स्प्रेडिंग प्रॉपर्टी होती है ना इसमें, इसलिए। यस, करेक्ट। हाँ, अब ये है कि जलाने पर निम्नलिखित में से कौन सी धातु ज्वाला को पीला कर देती है? तो देखो इसमें कलर जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, इसमें से एक क्वेश्चन आते हैं, तो मैं, हाँ, यस, आपने देखा भी होगा, सोडियम लैब में देखा होगा कि येलो कलर का होता है, लाइक इट लुक्स लाइक ए गोल्ड, और इमीडिएट आपके, हाँ, केरोसिन से आप जैसे निकालो और उसका कलर जो है येलो होता है। तो एक्चुअली आई वुड लाइक टू सजेस्ट ना कि जितने भी ये कलर हैं, S ब्लॉक और P ब्लॉक और कुछ D ब्लॉक के, जो मैंने आपको ग्रुप में भी भेजा था,
कि इसमें से कलर से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जैसे पूछ लिया कि सोडियम का क्या कलर होता है, या Fe3 का कलर क्या होता है, या Fe2 का कलर क्या होता है, Mn3 का क्या होता है, Cr3 का क्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चन के सही करेक्ट आंसर बहुत कम लोग दे पाएंगे। तो इसको आप याद कर लेना, क्योंकि यदि 8-10 भी याद हो गए ना, तो फिर MCQ में एलिमिनेट करके हम सही करेक्ट आंसर दिया जा सकता है। तो जो मैंने ग्रुप में भेजा था उसमें 10-15 हैं नाम, आप याद कर लेना, ठीक है, समझ के थोड़े से। तो उसमें से काफ़ी, हाँ, तो सोडियम इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, लेकिन मुझसे कौन सी धातु ठंडी या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? मैंने आपको इसका आंसर आपको बताया, एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम क्या है कि एक लेयर बना लेता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर बना लेती है, जिससे जो है कोल्ड और हॉट वाटर के साथ जो है रिएक्शन नहीं करती है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है इसका जो है एल्यूमिनियम इज़ द करेक्ट ऑप्शन, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट जो है फ्री फॉर्म में कौन सा मिलता है? ऑलरेडी हमने देखा अभी, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। तो गोल्ड, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट, गोल्ड, सोना। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अमलगम इसी को बोलते हैं मर्क्यूरी, कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन में HNO3 और H2SO4, HNO3 3S1 होता है। हाँ, इस अमलगम बनाने में ऐसे पारा है। 3 है सॉरी। दिस इज़ एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन इसका है बी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिक्विड में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो हाईली क्रियाशील होता है, बर्न हो जाता है इमीडिएट। हाँ, करेक्ट, पारा की रिएक्शन कम करते हैं, एक कम अभिक्रियाशील होती है। गोल्ड, सॉरी, तो इसमें जो है दिस इज़ ए पारा है, इसको मैं टिक कर देता हूँ। पारा इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्विक सिल्वर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। क्विक सिल्वर इसको बोलते हैं पारा, Hg। क्विक सिल्वर, ठीक है। अभी इसमें 1-2 क्वेश्चन और आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो डुप्लीकेट, जो कृत्रिम डायमंड होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कृत्रिम डायमंड किसको बोलते हैं? हाँ, जो मतलब हम लोग मैन मेड होते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड को हम लोग कृत्रिम डायमंड बोलते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, मैं लिख देता हूँ इसमें हाँ, SiC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, धातु जिसे कुछ देर के लिए हवा में रखा जाता है वह हरे बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह क्या है? यस, हाँ, जब भी देखिए इसमें जब कोरिजन होता है, कॉपर में जब कोरिजन होता है तो ग्रीन कलर हो जाता है, या ग्रीन, या तो हम बोलते हैं मतलब वही, ठीक है। और जब Ag में रस्टेड होता है तो ब्लैक कलर हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है कॉपर, जिसको हम बोल रहे हैं तांबा, ठीक है, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाइक्रोम के विषय में कुछ पता है कि व्हाट इज़ अ नाइक्रोम, कहाँ पे भी यूज होता है? नहीं, दिस इज टंगस्टन। जो नाइक्रोम होते हैं, नाइक्रोम ये जो हीटर होता है, हीटर के जो वायर्स होते हैं जो हॉट हो जाते हैं, काफ़ी गर्म हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं, वो नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम देखो आप, नाइक्रोम आप ये देख पा रही हैं कि यस, निकल और नामी है, निकल और क्रोमियम से बने होते हैं, Cr। तो इसका जो है निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, ई ऑप्शन इज़ द करेक्ट। निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, ये हम मिलाते हैं। ज़्यादातर मेजॉरिटी में निकल और क्रोमियम होते हैं, ऐसा ऑप्शन ही दे दिया है
ठीक है। तो इसमें निकल और क्रोमियम ही मेजर कंपोनेंट होते हैं, बट आयरन और मैग्नीज भी होते हैं। हम्म। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एल्यूमिनियम धातु को केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। ये पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम को हम लोग कैसे प्योरीफाई करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं हम लोग। तो इसका जो ऑप्शन सही है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, जो भी मेटल्स होते हैं वो सब आइनोड की तरफ चले जाते हैं, नेगेटिव पोर्शन की तरफ, और जो बाई द रिवर्स होते हैं। ठीक है। ये जो है ये तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक चैप्टर हमने कंप्लीट किया। तो इसमें मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ, इसमें और कुछ अभी पढ़ लेना। जैसे कि मैं आपको बताया कि कृत्रिम हीरा, कृत्रिम जो डायमंड बोलते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड को बोलते हैं। और क्वार्टज कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सोडियम सिलिकेट को बोला जाता है। ठीक है। और जो सबसे कठोर धातु है, मेटल्स कौन सा होता है, सबसे हार्ड मेटल्स बताएं। सबसे हार्ड मेटल्स, हाँ, मेटल्स में प्लेटिनम होता है। सबसे हार्ड मेटल्स प्लेटिनम होते हैं। और पूरी यूनिवर्स में सबसे हार्ड टफेस्ट चीज़ है डायमंड होता है। और हमारे बॉडी में सबसे टफेस्ट चीज़ क्या होता है, हमारे बॉडी के पार्ट्स में सबसे टफेस्ट चीज़ क्या होते हैं, हार्ड इनेमल। यस, करेक्ट। तो एक देखो, ये इसमें कुछ आपको डाउट है, इसमें कुछ पूछना है, तो मैं और भी आपको चीज़ें इसमें बता सकता हूँ। एक्चुअली देखो, जो सल्फाइड मैंने बात किया था ना, जो भी सल्फाइड और होते हैं ना, इनका जो एक्सट्रैक्शन होता है वो फ्लोट फ्लोटेशन मेथड होता है। फ्लोट फ्लोटेशन मेथड में आपने देखा होगा, वो पाइन ऑयल मिला देते हैं और जेंथिन मिलाते हैं, फिर रोटेट कराते हैं। करेक्ट। और दो प्रोसेस होते हैं, रोस्टिंग होते हैं। रोस्टिंग जो प्रोसेस होती है रिवर्बरेटरी फर्नेस, हाँ, रिवर्बरेटरी फर्नेस में होती है। और आयरन जो है, आयरन का जो होता है ना, एक वात्या भट्टी होती है, आपने सुना होगा। यस, उसमें हाँ, फुल्स गोल्ड क्या होता है, ओके, फुल्स गोल्ड किसको बोलते हैं ना, ये जो फुल्स गोल्ड, झूठा सोना या मूर्खों का सोना बोला जाता है। आयरन पायराइड्स FeS2 को हम लोग झूठा सोना बोलते हैं। इट लुक्स लाइक ए गोल्ड बट इट इज़ नॉट ए गोल्ड। ठीक है। और सबसे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम एल्युमिनियम का प्योरीफिकेशन करते हैं, तो इसमें जब बॉक्साइट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो एक मेथड होती है सरपेक मेथड, उससे हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उससे प्योरीफिकेशन करते हैं। हाँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसके रहे। आई होप दैट कि कुछ आपके कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हुए होंगे। ठीक है। और भी आप, हाँ, सॉरी, नहीं, आज पता नहीं, आज शायद मुझे लग रहा है कि वो 2-3 लोग जो रहते हैं ना, आज है नहीं। हो सकता है कहीं बिजी होंगे, क्योंकि वो लोग कुछ जॉब भी करते हैं ना, तो पता नहीं, ऐसे तो नहीं होने वाला। देखो, उसके लिए डेडिकेशन पढ़ाई चाहिए। 5-6 घंटे में लोग पढ़ने वाले लोग हैं, और जब तक कि 10-12 घंटे कोई नहीं पढ़ेगा ना, सिंपल कीर्ति होने वाला नहीं है। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया है। तो अभी आपने 40 मिनट्स पढ़े हैं, तो अभी क्या करना है, अभी मतलब और कंटिन्यू करना है कि आपके पास कैसा, आप कर पाओगे आगे, नेक्स्ट टाइम पढ़ पाओगे? अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं, पहले मुझे प्रॉब्लम थी, मम्मी नहीं थी मेरी, अभी तो कोई दिक्कत नहीं, मम्मी आ गई है। ओके। तो एक हम ना फिर क्या करते हैं, 10 मिनट के बाद फिर से मैं एक क्लास फिर से करते हैं, कोई एक नया चैप्टर ले लेते हैं, है ना, आफ्टर द 10 मिनट्स चलेगा? इट इज़ फाइन। हाँ, ओके। तब तक ये क्वेश्चन एक बार रिपीट कर लो, आप एक बार रिवाइज कर लो सारे आंसर।
ठीक है। ओके 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 फाइन।